भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम संविधान का भाग 15 चुनाव प्रक्रिया अनुच्छेद 324 से 329 ए पर चर्चा करेंगे। संविधान का भाग 15 यह भाग भारत में चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग से संबंधित है। इन अनुच्छेदों में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना, उसकी शक्तियां और कार्य तथा संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। अनुच्छेद 324 से 329 ए। अनुच्छेद 324 यह अनुच्छेद भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। यह संविधान के भाग 14 निर्वाचन में आता है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का आधार है। अनुच्छेद 325 किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदान सूची में शामिल होने से रोका नहीं जा सकता या दावा करने से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। अनुच्छेद 326 एक सार्वभौमिक वैध मताधिकार को निर्वाचित सरकार के सभी स्तरों के चुनाव के आधार के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 327 संसद समय समय पर विधि के माध्यम से प्रत्येक सदन, किसी राज्य के विधानमंडल के सदन, प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन संबंधी या उससे समृद्ध सभी विषय जैसे निर्वाचन नामावली तैयार कराना, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और ऐसे सदनों का सम्यक गठन सुनिश्चित करना इत्यादि कार्यों का उपबंध कर सकेगी। अनुच्छेद 328 राज्य विधानमंडल को अपने यहाँ चुनावों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक से संबंधित है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान न्यायालयों में अनावश्यक दखल न हो और विवादों का निपटारा एक तयशुदा प्रक्रिया के तहत ही हो। अनुच्छेद 329 से ऐसे आरोपों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान थे जिससे यह सुनिश्चित होता था कि प्रक्रिया नियमित चुनावी विवादों से अलग हो। यह अनुच्छेद अब संविधान से हटा दिए गए हैं। इसे वर्ष 1975 में संविधान के 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के माध्यम से जोड़ा गया था और बाद में संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया।